बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर डे सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ऑन डिमांड वीडियो है अमेरिकन लाइसिटफ स्कूल के जो है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस बुक क्लास 3 का पेज नंबर 109 आज हम पढ़ेंगे। और इसमें कंप्रीहेंशन जो पैसेज है, पैसेज नंबर 8, इसके रिलेटेड जो है वो जो कन्फ्यूजन्स होती हैं वो ये हैं 3-4 के। इसका जो है ना बेसिकली आपको ट्रांसलेशन नहीं मिलती होती और इसकी ट्रांसलेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो मार्केट में आपको दस्तयाब नहीं होती, तो वो मैं अभी आपको करने लगा हूँ। मेरे पास इस वक्त जो स्टूडेंट है ये अमेरिकन लाइसिटफ का है और इसके पास जो है वो इंग्लिश कॉन्सेप्ट बुक प्रैक्टिस बुक 3 है। तो हम इस वक्त जो है वो कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 8 का जो है वो ट्रांसलेशन पहले करेंगे और साथ में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके काम की होंगी। कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 8, पेज नंबर 101। So let's get started. First of all, I'm going to start the exact translation for the passage, and you are going to read it with me, and also Ali Hassan will read it with me, and then we are going to do it. Once upon a time. Once upon a time. A stage was drinking water at a pool. अब वंस अपॉन हम इस वजह से लगाते हैं कि जब हमने किसी कहानी को बयान करना हो, किसी रिवायत को बयान करना हो, किसी हकायत को बयान करना हो, तो उसके लिए हम लगाते होते हैं वंस अपॉन अ टाइम। यानी आप अगर जो है ना बच्चों को समझाना चाह रहे हो कि बेटा आपने अगर जो है ना वो कोई पुरानी बात करनी हो, कोई बहुत पुरानी बात करनी हो, तो उसके लिए आप बोलेंगे वंस अपॉन अ टाइम। क्या बोलेंगे? वंस अपॉन अ टाइम। अब वंस अपॉन अ टाइम का मतलब यहाँ पे ये होगा एक दफ़ा का जिक्र है, एक दफ़ा का जिक्र है। अ स्टेज कहते हैं जी बारासिंगा को। एक बारासिंगा वाज ड्रिंकिंग वाटर, पी रहा था पानी, एट अ पूल, एक जो है वो एक जोहड़ के किनारे, एक तालाब के किनारे, या गहरे थोड़े से जो है ना वो एक बड़े गड्ढे के अंदर जो पानी रखा हुआ होता है उसके अंदर जो जमा होता है वहाँ से पी रहा था। ही वॉज हिज रिफ्लेक्शन द क्लियर वाटर। ही वॉज हिज रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर। ही वॉज हिज रिफ्लेक्शन इन द क्लियर वाटर। अब यहाँ पर जो है ना बताया ये जा रहा है कि उसका जो अपना साया था वो उसे नज़र आ रहा था पानी के अंदर। उसका अपना जो साया था, ही वाज वो था, हिज रिफ्लेक्शन उसका साया, इन द क्लियर वाटर। आप बच्चों को यहाँ पे बता सकते हैं कि बेटा जैसे आप आईने के सामने देखते हैं ना तो आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता है ना आईने के अंदर, तो उसको भी ऐसे पानी के अंदर अपना रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ रहा था। ही लाइक्ड हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उससे बहुत पसंद आए ब्यूटीफुल हॉर्न्स, खूबसूरत सींग। बारासिंगा के ऊपर जो है ना, हम इसको बारासिंगा इसलिए कहते होते हैं कि उसके ऊपर अमूमन जो है ना वो 12 सींग होते हैं। और आप बच्चों को जब भी जो है ना वो ज़ू लेकर जाएं तो लाजमी तौर पर उनको बताएं कि बेटा जो आपने कंप्रीहेंशन के अंदर जो है वो गिने थे, जो देखे थे आपने, जो वहाँ पे खाका देखा था, तो अब आप ज़ू के अंदर स्पेशली देखिए। और तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कंप्रीहेंशन को, तफहीम को आगे बढ़ाते हैं। ही लाइक्स हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, उसे अपने जो है हॉर्न्स जो थे, यानी उसे जो अपने खूबसूरत सींग थे वो बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। बट डिड नॉट लाइक हिज थिन लेग्स, बट डिड नॉट लाइक हिज थिन लेग्स, लेकिन उसे अपनी जो है पतली टांगें बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। उसे अपनी पतली टांगें बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं। ही लाइक्ड, अब मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं, अब ये कंप्रीहेंशन में अमूमी तौर पे सिर्फ इसकी तफहीम की तरफ जो है वो ध्यान दिया जाता है, लेकिन आप अगर इस बच्चे को, या जो भी बच्चा आपके पास क्लास 3 का पढ़ रहा है, आप उसको जब ये पढ़ा देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगली क्लास के अंदर भी जाकर उसको ये याद रहेगा और उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगली क्लास वो चुटकी बजा के जो है ना वो अपनी पार कर लेगा अगर इस क्लास के अंदर आप उसको अच्छे तरीके से ये याद करवा देंगे। उससे आ गया जी, सडनली, अचानक, ही कॉट
साइट, उसने देखा या उसे नज़ारा मिला ऑफ अ पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का रनिंग, दौड़ते हुए टुवार्ड्स हिम, उसकी जानिब, रनिंग, दौड़ते हुए टुवार्ड्स हिम, उसकी जानिब। ही रैन इन टू द जंगल, वो जंगल में भागा, टू सेव हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। ही रैन इन टू द जंगल टू सेव हिज लाइफ, वो जंगल में भागा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। हिज लेग्स कैरीड हिम फार अवे फ्रॉम द हाउंड्स इन नो टाइम, उसकी जो टांगें थीं जिनको वो उस वक्त बड़ा वो जो है ना वो बुरी समझ रहा था, वो उसको ले गईं। हिज लेग्स कैरीड हिम, उसे ले गईं फॉर अवे, बहुत दूर, फ्रॉम द हाउंड्स, उन शिकारी कुत्तों से, इन नो टाइम, बिल्कुल थोड़े से वक्त में, यानी कि नो टाइम का मतलब कि जिस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उसके अंदर। बट लेकिन, अब ये ट्रांजिशनल वर्ड है और यहाँ पर जो है ना ये ट्रांजिशन जो है वो दो सेंटेंसेस के को रिलेट करने के लिए यहाँ पर आया। इस पर डिटेल से लेक्चर जो है वो चैनल पर मौजूद है, मैं इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। बट हिज हॉर्न वर कॉट फास्ट इन अ थिक बुश, लेकिन उसके जो वो खूबसूरत हार्न्स थे, जो उसके सींग थे, वर काट, वो फंस गए, फास्ट, तेजी से, इन अ थिक बुश, एक गहरी घनी झाड़ी के अंदर, एक गहरी और घनी झाड़ी के अंदर जो है वो फंस गए। ही ट्राइड हार्ड, उसने बड़ी सख्त मेहनत की, सख्त कोशिश की, टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को आज़ाद करने की। बट ऑल इन वेन, लेकिन जो है सब कुछ बेसूद और बेकार रहा। यानी उसने बहुत कोशिश की, बड़ी जो है ना वो मेहनत की, बड़ी जो है वो जिदोजहद की और बड़ा जो है ना उसने उसको करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, असूली तौर पे क्या हुआ कि वो नहीं निकाल सका अपने हॉर्न्स को वहाँ से। ही मतलब उसने जितनी भी कोशिश की, इन वेन, वो बेकार गई। इन वेन यहाँ पे जो है ना वो फ्रेजल वर्ब के तौर पे। सून द हाउंड्स कॉट होल्ड ऑफ हिम, जल्द ही शिकारी कुत्तों ने उसे पकड़ लिया। नाउ ही रियलाइज्ड, अब उसे महसूस हुआ, दैट हिज अगली लेग्स, कि उसकी वो बुरी टांगे जिन्हें वो बुरा समझ रहा था, वर ऑफ ग्रेट हेल्प, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की थी टू हिम, उसकी। बट लेकिन, यहाँ पे फिर ट्रांजिशनल वर्ड आ गया, बट हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, लेकिन उसके जो खूबसूरत जो थे सींग थे, बिकेम द काज ऑफ हिज डेथ, वो उसकी क्या हुआ, उसकी मौत का सबब बन गए, उसकी मौत का सबब बन गए। अब अगर यही चीज़ जो है वो आपको 4 क्लास के बच्चों को या 5th क्लास के बच्चों को करवानी पड़े, तो यहाँ पर आप उनको लिखवाएंगे कि अजीज़ तलबा, इसका रिज़ल्ट ये बनता है, इसका रिजल्ट ये बनता है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब ये है, इज नॉट गोल्ड का मतलब ये है कि हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। अब यहाँ पर जो है ये आपने सिर्फ जो है ना वो रिज़ल्ट जो है, यानी मॉरल स्टोरी, जब मॉरल स्टोरी के तौर पे आएगा ना यही पैसेज, ये यानी 4 क्लास के अंदर या 5th क्लास के अंदर ये मॉरल स्टोरी के तौर पे अगर आएगा तो फिर आप इसको करवाएंगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। लेकिन अगर कंप्रीहेंशन के तौर पे ये पैसेज आ जाए तो इसके नीचे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, जो कि आप आगे पेज नंबर 102 की जब हम जो है ना वो आपके साथ लेक्चर जो है वो शेयर करेंगे, तो उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड द stage see his reflection and what did he feels where he was where he saw his reflection and what did see running towards him and where were his horns caught and what were a great help for him।
ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम पेज 102 की जब जो लेक्चर है वो जब अपलोड करेंगे ना आपको बताएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, तो उसके अंदर ये डिटेल से आपको बताऊंगा। लेकिन यही सारा जो है ना मवाद अगर आपको मॉरल स्टोरी के तौर पे 4 या 5th क्लास के बच्चे को देना पड़े तो आप उसको दे सकते हैं, भले वो गवर्नमेंट हाई स्कूल का बच्चा हो, भले वो जो है वो किसी और स्कूल का बच्चा हो, भले वो अमेरिकन लाइसीटफ का बच्चा हो, भले वो ब्रिटिश लाइज़म का बच्चा हो, भले वो मिनहाज ग्रामर स्कूल का बच्चा हो, भले वो मिनहाज जो है वो लॉरेल होम स्कूल का बच्चा हो, भले वो तिफली का जो है वो पढ़ने वाला बच्चा हो, भले वो आफाक का पढ़ने वाला बच्चा हो, भले वो जो है ना कोई भी जो सिलेबस वो पढ़ रहा है लाइक पैरामाउंट, लाइक जो है ना वो कोई और जो है वो या वो डायरेक्शन स्कूल का बच्चा है, गैरिजन्स का बच्चा है, तो आप उसको जो है वो ये दे सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमेरिकन लाइसीटफ की जो वर्क बुक है उसके ऊपर ये कंप्रीहेंशन के तौर पे है, और कंप्रीहेंशन के वाले से मैंने आपको बताया कि जब कंप्रीहेंशन के तौर पे पैसे जाता होता है तो उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आते होते हैं, जो कि इसके क्वेश्चन आंसर जो है ना वो पेज नंबर 102 पे हैं। वो अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपको जो है ना वो शेयर करूँगा। तो अगर कंप्रीहेंशन ना आए तो फिर ये मॉरल स्टोरी के तौर पे आता है, और अगर मॉरल स्टोरी के तौर पे आए तो मैंने इसका एंड पे आपको मॉरल बता दिया है कि आप क्या लिखवाएंगे। अगर आ जाए ना मॉरल आ जाए कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, अगर ये मॉरल आ जाए तो उसकी जगह पर आप ये स्टोरी बच्चों को करवाएंगे, ठीक है जी। और अगर कंप्रीहेंशन के तौर पे आ जाए ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में, कैम्ब्रिज के सिलेबस में, अमेरिकन लाइसीटफ के सिलेबस में, ब्रिटिश लाइसीटफ के सिलेबस में, ब्रिटिश लाइज़म के सिलेबस में, अमेरिकन लाइज़म के सिलेबस में, या किसी भी और स्कूल के सिलेबस में लाइक मिनहाज ग्रामर स्कूल है उनके सिलेबस में आ जाए, तो फिर जो है वो मॉरल होगा इसका ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, उसकी जगह पर आप ये कहानी लिखवाएंगे। और अगर आप 3 क्लास के बच्चे को ये याद करवा देते हैं तो 4 क्लास के अंदर जब वो मॉरल स्टोरी उसकी मैडम या उसकी टीचर या उसका टीचर कहेंगे कि बेटा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड पर जो है वो मॉरल स्टोरी लिख कर लाओ, तो वो यही जाकर लिख देगा, तो तब भी उसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व और हल हो जाएगा। इसलिए 3 क्लास के बच्चे के ऊपर जब आप ये मेहनत करवा रहे हैं तो उसे याद भी करवाएं, ताकि उस बच्चे का जो है वो अगली क्लासेस में जाके भला और फ़ायदा और बेनिफिट हो सके। तो डियर वॉचर, डियर सब्सक्राइबर, डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।